एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। IBPS RRB 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका जो फॉर्म है वो फिल करना शुरू हो गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे IBPS नोटिफिकेशन के बारे में, सैलरी के बारे में और क्या टोटल वैकेंसी है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, इसकी डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में हम करेंगे। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम कवर करेंगे कि कैसे आगे चल के हमको प्रिपरेशन करना है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी और वो सारी चीज़ें हम क्या क्या कवर करेंगे इस चैनल पे आने वाले टाइम में, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स और एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन की। तो ये जो वैकेंसी है वो सारी पोजीशंस के लिए आई हुई है, जैसे कि क्लर्क, ऑफिसर स्केल 1, 2, 3। नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए क्लर्क और ऑफिसर ग्रेड 1 है, जबकि एक्सपीरियंस होल्डर्स के लिए बेसिकली ग्रेड 2 और ग्रेड 3 होता है। वैकेंसी इस बार बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई है, एकदम बम्पर जिसको कहते हैं। 9,995 वैकेंसीज हैं। पार्टिसिपेटिंग बैंक अलग अलग जो ग्रामीण बैंक जिनको हम कहते हैं, ग्रामीण बैंक की जो टोटल बैंक्स हैं वो 43 बैंक इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑनलाइन मोड पे सारी चीज़ें होंगी, ये आपको पता ही है। एप्लीकेशन बोर्ड से लेके एग्जामिनेशन फॉर्म तक सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मोड पे करनी होगी। जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुकी है 7 और 27 जून तक ये फॉर्म फिल होगा। लास्ट डे का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है, फॉर्म पहले ही फिल करके क्लोज करना है। जिस किसी को भी कोई डाउट हो फॉर्म भरने से रिलेटेड या क्या चीज़ें वो कौन से सेक्शन में भर सकता है, वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आप हमारा यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। उसके बाद हम बात करेंगे RRB PO क्लर्क और प्रीलिम्स के बारे में। उसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो है 3, 4, 10 और 17 एंड 18 अगस्त। जून में फॉर्म फिल कर रहे हो, जुलाई अगस्त, मतलब कुल मिला के आपके पास 2 मंथ्स का टाइम है, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है बट बहुत कम भी नहीं होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी मैं बताऊंगा तो आपको कहेंगे कि हाँ शायद मैं कर सकता हूँ। आपको ये इन्फॉर्मेशन और भी चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन हम आपको कुछ स्पेशल चीज़ें बताएंगे और कुछ स्पेशल आपको हम बताएंगे कि कैसे इसकी तैयारी करनी है, आपको स्ट्रैटेजी क्या करनी है। आने वाले टाइम में मैं आपको स्ट्रैटेजी वीडियोस भी दूंगा, जिसको अगर आप फॉलो करते हो नेक्स्ट 45-60 डेज तो आपका सिलेक्शन गारंटेड हो। आपका जो मेंस एग्जाम होगा वो अक्टूबर में होगा। जो PO का एग्जामिनेशन होगा मेंस वो 29 सितंबर पे। तो कुल मिला के आपके पास जो टाइम है वो 3 महीने 4 महीने में आपको सारे एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाने हैं। ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए लग जाओ। थोड़ा डिटेल में वैकेंसी के बारे में बताता हूँ। वैकेंसी आपकी जो ऑफिस असिस्टेंट लेवल पे है वो 5085 है। नाउ यहाँ पे जो चीज़ें हैं थोड़ा सा इसको आप समझना होगा कि ये टोटल वैकेंसी है, सारी कैटेगरीज को, सारे बैंक्स को, सारे रीजन्स को मिला के। तो हो सकता है कि आप जिस रीजन पे, आप जिस बैंक को सेलेक्ट कर रहे होंगे वहाँ लिमिटेड वैकेंसी ही बन रही होगी। ठीक है, वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप किसी स्टेट वाइज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे जब RRB आप करते हो ना, तो ऐसा स्टेट वाइज और इन सारी चीज़ों को देखते हुए करना होता है। अब हिंदी भर के आप महाराष्ट्र में तो जॉब नहीं करोगे ना असिस्टेंट्स पे। ऑफिसर लेवल की आपकी 3499 है। अलग अलग लेवल पे IT और ये सारी चीज़ें मिला के अलग अलग वैकेंसीज हैं। लॉ के लिए 30 है, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए 70 है, IT ऑफिसर के लिए अप्रॉक्सीमेटली 94 वैकेंसीज हैं। तो कुल मिला के अच्छी वैकेंसीज आई हैं। जनरल बैंकिंग अगर आप ग्रेड 2 की कर रहे हो तो 496, मतलब अगर आप दूसरे बैंक्स में हो, यहाँ पे आना चाहते हो विद अ प्रमोशन, तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, टोटल वैकेंसीज 9,995 अच्छी वैकेंसीज हैं। तो प्रिपरेशन पर थोड़ा फोकस करो और मन लगा के पढ़ाई करो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली आपको वो सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वही हैं। आपको सिटीजन ऑफ इंडिया या आप कुछ जगहों से हैं जहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हो, लाइक नेपाल और भूटान, इस तरह से कुछ कंडीशंस के साथ आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। एज लिमिट जो है आपकी ऑफिस असिस्टेंट की 18 से लेकर 28 ईयर्स तक है। और जो डेट शुरू होगी वो 2/6/1996 एंड नॉट लेटर देन 1/6/2006। तो 2006 के बाद के बॉर्न नहीं होने चाहिए और 1996 से पहले के बॉर्न नहीं होने चाहिए ऑफिस असिस्टेंट में। मैनेजर स्केल्स पे आपको 2 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है, जहाँ पे आप 1994 से ओल्ड अगर हो तो आप नहीं फिल कर सकते हो फॉर्म। और अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 36/2006 तक है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो ऑफिसर लेवल पे। सेम इज़ फॉर ग्रेड 2 पे 2 साल का और आपको एक्स्ट्रा वो मिल जाता है, जहाँ पे आपकी मैक्सिमम एज 32 ईयर्स हो सकती है। तो आप 1992 तक बॉर्न चलेगा। और अगर आप ग्रेड 3 के लिए ट्राई कर रहे हो तो मैक्सिमम एज 40 हो सकती है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, RRB के लिए जिस भी रीजन से आप भर रहे हो, लेट्स से आप अगर गुजरात से भरते हो तो आपके लिए गुजराती इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र से भरते हो महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है,
अगर आप बंगाल से भरते हो तो बंगाली इंपॉर्टेंट है, यूपी से भरते हो तो हिंदी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट का मतलब कि आपको उस लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स होनी चाहिए। तो लैंग्वेज से बिना आप कहीं से भी नहीं पढ़ सकते। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि 3000 इतनी वैकेंसीज दिख रही हैं, तो सारी वैकेंसी आपके लिए नहीं है। वैकेंसीज आपकी आपके रीजन वाइज ही होगी। अगर आपको रीजन वाइज डिटेल लिस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मुझे रीजन वाइज डिटेल लिस्ट चाहिए कि मेरे रीजन में कितनी वैकेंसीज हैं, मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा। ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए, साथ ही साथ अगर आपके पास इनमें से किसी में आपको डिग्री है तो वो प्रेफरेबल होगा, जैसे वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन, इस तरह में है। तो थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है ड्यूरिंग दी इंटरव्यू। अब इंटरव्यू किस में देना है वो भी मैं आपको अभी आगे की वीडियोस में बताऊंगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको देना होगा, लैंग्वेज के साथ साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर मैं ग्रेड की बात करूं कि आपको अलग अलग जो हमने स्पेशलिस्ट मतलब ग्रेड 2 और ग्रेड 3 ऑफिसर्स की बात कर रहे थे वहाँ पे कैसे होंगे। अगर आईटी ऑफिसर्स की बात कर रहे हो तो उनके में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस से आपको इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करोगे सीए के लिए तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिग्री होनी चाहिए। लॉ ऑफिसर के लिए आपको इक्वलेंट विद मिनिमम फर्स्ट एक डिग्री होनी चाहिए। तो इस तरह से हर चीज़ के लिए एक दी हुई है। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए एमबीए है। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, इनमें से किसी एक में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है, जैसे कि 1 ईयर एक्सपीरियंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इस तरह के अलग अलग इन रेलिवेंट फील्ड्स जो भी होगी आपकी, वहाँ से आपके एक्सपीरियंस मांगा है। ग्रेड 3 के लिए मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए और अलग अलग ग्रेजुएशन का अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल रहा है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी जो लैंग्वेज है वो भी आप उसके लिए तैयार हो। आपको थोड़ा बेसिक डिटेल बता देते हैं कि आपको क्लर्क के लिए जो पैटर्न होगा और जो एग्ज़ाम में आपको क्वालिफाइंग होगा वो कैसे होगा। बेसिकली यहाँ प्री एक और एक मेन से होगा जहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये एकमात्र ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ पे क्लर्क लेवल में आपको इंटरव्यू नहीं देना होता। मतलब क्लर्क लेवल में इंटरव्यू, बैंकिंग की बात कर रहा हूँ, बैंकिंग में इंटरव्यू कहीं नहीं देना होता है। ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो इंटरव्यू से थोड़ा डरते हैं, और फोकस आप सिर्फ इस पे कर सकते हो कि आप प्री निकालो, मेंस निकालो, उसके बेस पे आपका रिजल्ट बन जाएगा। अब वो प्री की बात करते हैं तो प्री में आपका रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का 2 एग्जैक्ट क्यूमुलेटिव टेस्ट होगा। 40 क्वेश्चन दोनों होंगे, 40 मार्क्स होगा। क्यूमुलेटिव टाइम आपको 45 मिलेगा। इंग्लिश जिसकी खराब है उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्री में उसकी ज़रूरत नहीं है। मेंस की बात करें तो मेंस में आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश और हिंदी, जो भी आप लैंग्वेज चाहो वो दोनों में से एक कोई लैंग्वेज कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस। तो ये आपका टोटल 2 आवर्स का पेपर होगा। 200 मिनट्स, सॉरी 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का पेपर, 2 घंटे का पेपर होगा। ये मेंस का पर्टिकुलरली पैटर्न होगा। अगर हम ऑफिसर्स कैडर की बात करें तो ऑफिसर में थोड़ा सा चेंज है। प्राइमरी आपको प्री देना होगा, फिर मेंस देना होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस होगा, और मेंस और इंटरव्यू के बेस पे आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। जबकि क्लर्क में डायरेक्ट सिर्फ मेंस के ही बेस पे आपका फाइनल रिजल्ट बनता है। एग्जामिनेशन का प्री सेम होता है, सेम मतलब सेम पैटर्न पे होता है, ताकि सेम होता है, उनका एग्जाम अलग अलग टाइम पे होता है। तो आपका रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी 45 मिनट्स आपके पास होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे। मेंस में आपका रीजनिंग, जनरल एबिलिटी और ये सारी चीज़ें होंगी। ये क्लास 1 ऑफिसर के लिए है। अगर आपका यहाँ पे आता है कि आप दूसरे उससे बात कर रहे हो, मतलब लाइक आईटी ऑफिसर या एग्रीकल्चर, तो उनके लिए अलग एग्जामिनेशन होते हैं। अगर आपको उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई। 60,000 रुपये स्टार्टिंग बेसिक आपको, सॉरी टोटल आपको अमाउंट मिलेगा। ऑफिसर ग्रेड 2 पे 77 के आसपास, और ग्रेड 3 पे 80 to 90,000 के आसपास आपको मिल रहा होगा। ऑफिस असिस्टेंट स्टार्टिंग में 35 से 37,000 मिलेंगे। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। वैकेंसी बहुत हाई है। ठीक है। तो 9,995 वैकेंसी अच्छी होती है अगर आप प्रीवियस ईयर के कंपेयर करो, पिछले कुछ साल में। और टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फोकस करो एग्जामिनेशन पे। ऑल द बेस्ट, गुड लक।